श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के वादी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह ट्रेन के बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई है। यूपी के प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले के सिराथू रेलवे स्टेशन होकर गुजर रही रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में वादी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह ट्रेन के बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। दरअसल पिछले दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आश्रम में बटुकों के यौन उत्पीड़न के मुकदमे को दर्ज कराने के बाद चर्चा में आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण मामले के वादी आशुतोष ब्रह्मचारी पर उस समय धारदार हथियार से हमला किया गया जब वो गाजियाबाद से रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज आ रही थी। तभी कौशाम्बी जनपद के सिराथू रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से उनके शरीर पर कई वार किए गए। गरज से उनकी नाक काटने की कोशिश भी की, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह ट्रेन के शौचालय में घुसकर अपनी जान बचाई। ट्रेन के प्रयागराज स्टेशन पहुंचने के बाद जीआरपी पुलिस को अपने पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और दिनेश शर्मा ने मेरी नाक काटने की योजना बनाई थी। इन लोगों के ही कहने और गोवर्धन मथुरा निवासी दिनेश शर्मा ने मेरी नाक काटने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने की सार्वजनिक मंच और टीवी चैनल पर घोषणा की थी। ये शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि तहरीर के आधार पर प्रयागराज रेलवे पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस सिराथू स्टेशन से प्रयागराज स्टेशन तक हमलावरों की तलाश में भी जुट गई है। हम गरज जनपद शामली से आ रहे थे, तो जैसे ही क्योंकि प्रयागराज से ट्रेन के लिए हम गाजियाबाद में बैठे ट्रेन के अंदर, तो सुबह 5 बजे लगभग, उससे थोड़ा सा पहले हमें ना पेट में दिक्कत हो, शौच करने के लिए सुबह ही जाते हैं। तो जैसे गए तो वहाँ खिड़की के पास एक युवक खड़ा था और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे। पूरे मामले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ब्रह्मचारी की एक ऐसी सोची समझी साजिश का नतीजा बताते हुए कहा कि अगर इसको लेकर मुझसे पुलिस कुछ सवाल करती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भाई जो भी हुआ हो, अब तो आप लोग बता रहे हैं, हमें तो जानकारी भी नहीं है। जो भी हुआ हो, किसी के भी ऊपर हमला होना सही नहीं है। ये तरीका हमारा नहीं है कि कोई अगर हमारी आलोचना करेगा तो हम उसका सिर तन से जुदा करें। हमारा तरीका ये है कि हमारे ऊपर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उसका तर्क से और प्रमाण से उत्तर देते हैं। यही हमारी सभ्य रीति सदा से चली आई है, यही हिंदू परंपरा है, यही सनातन परंपरा है। तो हमारे ऊपर उन्होंने कोई बात कही है, उसका जवाब हम अपने तर्कों से, प्रमाणों से दे रहे हैं, देंगे जहां जरूरत पड़ेगी। फिलहाल पूरे मामले में प्रयागराज की जीआरपी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर न सिर्फ कार्रवाई शुरू कर दी है, बल्कि हमलावरों की तलाश में कई टीमें बनाकर जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। टोटल टीवी के लिए प्रयागराज से आरिफ राजू की रिपोर्ट।